मैं बेरोजगार हूं, क्यों उत्तराखंड पुलिस भागी पुतला लेकर? क्या धामी सरकार डर गई है बेरोजगारों से? A few moments later. ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी उत्तराखंड में देखने को मिली होगी। अब ये देखिएगा, धरना स्थल एकता विहार पे मैं हूं और आप जो वहां पर देख रहे होंगे, वहां पर बॉबी का धरना चल रहा था 176 दिन से सीबीआई मांग को लेकर। बागेश्वर जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद जो उनके यहाँ पर साथी थे जो धरने पर बैठे हुए थे, वो जो बागेश्वर प्रशासन है उनका पुतला दहन करना चाहते थे। आज उनको जो पुतला है वो दहन नहीं करने दिया गया और उनको रोका गया। उसके बाद जब उनको छोड़ने एकता विहार यहाँ पर आए तो उसके बाद अब ये देखेगा, ये जो जितने भी लोग गिरफ्तारी जिनकी हुई थी, ये देखेगा अंदर है और बाहर से आपको ये ताला नजर आएगा। और कुछ लोग मैं दिखाऊं आपको, तो कुछ लोग ये देखेगा, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी गाड़ी के नीचे यहाँ पर हैं मौजूद है। ये देखिएगा, ये है भाई ये देखिएगा, थोड़ा मैं लाइट उजाला कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये अभी भी गाड़ी के नीचे यहाँ पर। भाई क्या है कारण? आज तो पुलिस उठा के ले गई थी, उसके बाद जो है देखिए हम लोग बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे। हम देहरादून जिला प्रशासन का पुतला नहीं फूंक रहे थे। हम देहरादून जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इनके एलआईओ के साथ ही यहाँ पर आते हैं। इन्होंने कहा कि आपने पुतले पे नाम लिखा है वहाँ के अधिकारी का, इसको हटा दीजिए। तो हमने वो हटा दिया था। इन्होंने कहा कि आप सीमित संख्या में जाइए, तो हम सीमित संख्या में गए। और फिर भी जब इन्होंने कहा कि आप सीमित संख्या में जाइए, आप पुलिस प्रशासन का जो प्रशासन के अधिकारी थे वहाँ पे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उनके नाम भी हटा दीजिए। तो हमने सब हटाने के बाद भी जहाँ हम पुतला फूंक रहे थे तो इन्होंने हमसे पुतला छीन के और ये पुतला लेके भाग गए। जब ये पुतला लेके भाग गए तो हम पुलिस के वाहन में इन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने हमें एकता विहार छोड़ दिया, एकता विहार धरना स्थल पे। तो धरना स्थल पे छोड़ने के बाद हमने इनसे कहा भाई कि हम पुतला सरकार आपका तो नहीं फूंक रहे थे, हम बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे। आप देहरादून जिला प्रशासन के लोग हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी कोई रंजिश नहीं है, आपको हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं फूंकने दिया। जब इन्होंने नहीं फूंकने दिया तो अब हमारी इनसे एक ही मांग है। देखिए, हम बेरोजगार साथी हैं, हमें पुतला बनाने में समय लगा होगा, हमें पुतला बनाने में मेहनत करनी पड़ी होगी। हम जब पुतला लेके वहां तक गए अपनी दुपहिया वाहनों में, उसको वहां तक ले जाने में कुछ हमें मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर आप आज नहीं फूंकने देते तो कल तो हम फूंक सकते थे उस पुतले को, लेकिन आप कम से कम वो पुतला तो लाके दे दीजिए हमें। बताया कि पुतला आपको क्यों नहीं फूंकने दिया गया? अब ये आप प्रशासन के लोगों से पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी पुतला नहीं पूछना। तो आए दिन हमने देखा है वहाँ अभी 2-4 दिन पहले ही पुतला फूका गया और पुतला हम कोई सरकार का भी नहीं फूक रहे थे। हम तो प्रशासन, बागेश्वर प्रशासन जिन्होंने संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, हम उनका पुतला फूक रहे थे। हम तो देहरादून प्रशासन को कुछ कह ही नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारा पुतला छीन के ये लोग चले गए। अब हमारी इनसे ये मांग है कि भाई अगर आप हमारा पुतला नहीं दे सकते हैं वापस, तो दूसरा पुतला बना के हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि हमें पुतले से मतलब है। वो पुतला बागेश्वर प्रशासन का है, जिला प्रशासन का है, और हम उस बागेश्वर जिला प्रशासन के पुतले को फूकेंगे, चाहे आज नहीं तो कल फूकेंगे। आपकी यही डिमांड है कि पुतला आपको वापस चाहिए, लेकिन वो पुतला जरूर फूकेंगे। तो पुतले की एक खासी लड़ाई है। श्वेता जी, आपसे भी थोड़ा बात करूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। किस प्रकार का माहौल बन रहा है? हम देख रहे हैं कि बॉबी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद पुतला जो है फूकने को जाते हैं, पुतला फूकने को नहीं दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इन तमाम? देखिए, मैं बचपन से आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे हैं, और उत्तराखंड की राजधानी है। आज लगता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। बच्चों की बात अगर हो जाती है प्रशासन से तो ये गतिरोध नहीं होता। अब रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा, और इस रास्ता नहीं ढूंढने का कारण है क्योंकि जो पुतला फूकने वाली बात आ रही है, आपको याद होगा कि डोईवाला में एक पुतला फूका गया एरो सिटी के जो विरोध में
किसान आ गए। उसके बाद वहाँ के एसओ थे शायद त्यागी जी, मनोज त्यागी जी, उनको, मुकेश त्यागी जी, उनको हटा दिया गया, 2 और को हटा दिया गया, तीनों को लाइन हाजिर बल्कि कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुतले के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर उसको जूते चप्पलों से मारी गई थी। अगर ऐसा होता है तो हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये बच्चे ये कह रहे हैं कि जब हमने परमिशन लेकर लांसडाउन चौराहे पे हम गए थे और हम सिर्फ पुतला फूकने गए थे, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अलाउइंग देम? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको पुतला फूकने की परमिशन दी गई है तो आपका पुतला छीन कर आप ले गए, इन बच्चों को गिरफ्तार करके उसके बाद कहाँ गिरफ्तार हो रहे, फिर आके एकता विहार में छोड़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे इतनी पुलिस थी जितने बच्चे नहीं थे, तो बच्चे इनके सामने रास्ते में बैठ गए गाड़ी के। उसके बाद तब तक ये गाड़ी के अंदर नहीं गए थे, पुलिस वालों ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट एक पुलिस वाली, बल्कि दो पुलिस वाली मेरे को आके कह रही है कि आप पत्रकार हैं, आप काम में रोड़ा अटका रहे हैं। मतलब अब अगर मैं पत्रकार हूँ तो रास्ते में रोड़ा अटका रही हूँ? मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक रास्ता ढूंढिए। आई मीन लाइक, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप, या बच्चों को मारना चाहते हैं? यहाँ पे जितनी गाड़ियां थी वो जा चुकी हैं आपके आने के पहले। बच्चों को, लड़कियों के सर मतलब उनके बाल पकड़ कर खींचे गए, उनको चोटें लगी है जो कोरोना वॉरियर्स है उनके साथ। जो पहले हुआ था हाथीबड़कला पुलिस स्टेशन के सामने, वही आज यहाँ पे हुआ है। और आज ये जो बेरोजगार संघ के बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि बॉबी पवार ये एक जीत है। देखिए, इसको ध्यान से सुनिए कि बॉबी पवार को जब बागेश्वर की प्रशासन ने अरेस्ट किया, उसके बाद उसको वहां पर उसके पांचों जनों को बेल किस ग्राउंड पे मिली? अनकंडीशनल बेल है। उन्होंने कहा था नहीं तो हम जेल चले जाते हैं। तो अगर उनको ये बेल मिल चुकी है तो इसका मतलब है ये आप हार चुके हैं। आप मान रहे हैं कि दबाव जो है वो ऊपर से, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, 100% ये दबाव की राजनीति पुष्कर सिंह धामी जी की है, क्योंकि वो धृष्टता दिखा रहे हैं और दुष्टता दिखा रहे हैं। मुखिया जो होता है उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, एम्पैथी होती है, वो अपने बच्चों से खुद आके बात करता है। अगर उनके घर के बच्चे होते तो बात नहीं करते। और ये बच्चे कौन है? ये उनके बड़े वाले घर के बच्चे हैं, जहाँ पे उनको मुखिया बनाने के लिए यही बच्चे सामने आए थे। और कभी आप उनके ऊपर एफआईआर करते, आज उनको नीचे यहाँ पे पड़े हुए आप बात करने के लिए धन सिंह रावत नहीं आ सकता, कोई मंत्री नहीं आ सकता।